हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रीड शंकर आईएएस बुक फॉर एनवायरनमेंट। तो आप सब ने सुना होगा, बहुत सारे लोग यही बुक रेफ़र करते हैं फॉर एनवायरनमेंट। और ये बुक काफ़ी अच्छी भी है क्योंकि इसका अभी तक कोई और इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव आया नहीं है जो इतनी अच्छे से सारी चीज़ें कवर करे एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, बट इसको पढ़ना कैसे है वो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें इसमें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। थोड़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी चीज़ें ऐसे आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम प्रीलिम्स के लिए, मेंस में तो एनवायरनमेंट इसका कुछ काम है ही नहीं मेंस में। वैसे तो बस एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला टॉपिक इससे किया जा सकता है, बाकी तो इतना कुछ काम है नहीं इसका मेंस में। तो मोस्टली प्रीलिम्स के लिए ही काम आती है ये। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है वो हम देख लेंगे अभी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ये सारे कुछ नोट्स हैं जो मैं इसमें ऐड कर देती थी, जो भी मुझे मिलता था। जैसे कि जो भी स्पीशीज़ इन न्यूज़ है या फिर कुछ न्यू रिपोर्ट, ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, जब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी तो उसके बारे में कुछ डेटा थे वो मैंने ऐड कर दिया था इसमें। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं इस बुक का। तो अब यहाँ पे एनवायरनमेंट से एवरी ईयर कम से कम 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इस सेक्शन को आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। और ये सेक्शन का वेटेज हमेशा इंक्रीज़ ज़्यादा ही रहता है, और इंक्रीज़ भी हो सकता है क्योंकि जब से फॉरेस्ट का एग्ज़ाम कंबाइन हुआ है तो यूपीएससी इस पे काफ़ी ध्यान देता है। तो अब हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो देखिए, जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊँगी वो आपको तब उन पे ज़्यादा ध्यान देना है जब आपने एक दो बार इस बुक को फुल पढ़ लिया है। तो इनिशियली तो सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि इनिशियली आपका एक बेस सेट करना होता है। तो आप सारी चीज़ें पढ़िए, फुल बुक पढ़िए एक बार। तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, 2 रीडिंग तो फुल बुक की कर लीजिए। उसके बाद यू कैन रीड सिलेक्टिवली। जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगी वो आप अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए और वो चैप्टर्स मार्क कर लीजिए। तो अभी नाउ फर्स्ट रीडिंग तो सबको करनी है, इतना समझ आ गया। सेकंड भी करनी है, सारे चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद जब हम थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है और कौन से पे नहीं वो हम देखेंगे। नाउ इकोलॉजी वाला जो है, ये हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, ये सब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो एक बार जब पढ़ लिया है तो। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ये इकोलॉजिकल पिरामिड, पॉल्यूटेंट्स वाला, ये सब कुछ टॉपिक्स थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स। तो इनको देख लेना एक बार। वैसे कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, बट ये एक बार पढ़ने से समझ आ जाता है। नाउ यहाँ पे जो ये है इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर साल, वो इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी तो यहाँ पे टुंड्रा और डिफरेंट वेजिटेशंस के बारे में डिफरेंट ये दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स के बारे में। तो वो आप देख सकते हो। ये तो ज्योग्राफी की बुक में भी है, और बट यहाँ से भी कवर कर सकते हो। यहाँ से इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी से कर लिया तो काफ़ी होता है। यहाँ से बस आपको फॉरेस्ट टाइप्स और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट देखनी है। नेक्स्ट, ये जो इक्वेटिक सिस्टम वाला चैप्टर है, इसमें से ये यूथ्रोफिकेशन का टॉपिक, देन वेटलैंड इकोसिस्टम का टॉपिक, फिर हमारे पास रामसर साइट्स जो हैं यहाँ पे ही ना, इसके साथ आप रामसर साइट्स भी कर सकते हो साथ साथ। तो वेटलैंड्स के साथ रामसर साइट्स, देन मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग इम्पॉर्टेंट है। फिर ये, हाँ बस इसमें इतना ही ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, इसमें जितने भी एक्ट्स हैं और ये जो है NAAQS, नाकी, NSAP, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये पोल्यूशन वाले चैप्टर से मोस्टली तो एक्ट्स के ऊपर आता है या तो फिर पोल्यूटेंट्स के ऊपर आता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। फिर ये जो है
नेक्स्ट 6 चैप्टर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही स्टैटिक है तो इससे नहीं आता है। एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सोलर एनर्जी क्या होती है, दूसरे टाइप की एनर्जी क्या होती है, और कौन कौन सी रिन्यूएबल है, कौन कौन सी नॉन रिन्यूएबल है, वो सब पता होना चाहिए। और उसके बाद मोस्टली करंट अफेयर्स से ही आता है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं, ये इतने कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके ये जो करंट अफेयर्स में रहता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। ना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी आप इसको थोड़ा सा देख लेना इसके क्या स्टेप्स है। वैसे तो कभी क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी। देन बायोडाइवर्सिटी में से इसमें जो एक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही थियोरेटिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो है शेड्यूल ऑफ एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। देन एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी वाला एक बार रीड कर लेना चाहिए, इतना कुछ मतलब याद तो रह नहीं सकता सारा कुछ, बस आप इसको रीड कर लेना। देन उसके बाद ये जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। इसमें ये जो इनिशिएटिव्स हैं और उसके बाद नेशनल पार्क्स इसके साथ ही कर सकते हो। कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। देन ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। देन क्लाइमेट चेंज वाला। तो अब ये जो सेक्शन है इसमें से मोस्टली करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चंस आते हैं। ये ओशन एसिडिफिकेशन पता होना चाहिए, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पता होना चाहिए। देन ये जो यहाँ पे है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, ये सब पता होना चाहिए क्या होता है। क्लाइमेट फोर्सिंग्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा पता होना चाहिए। देन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी पता होने चाहिए। ऑल्सो ये आप मेंस के लिए भी आपको हेल्प करेगा टू राइट एनी क्वेश्चन जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देन इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, ये इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इनिशिएटिव्स हुए हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया किसका पार्ट है, कितने एग्रीमेंट, COPs जो होते रहते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो मोस्टली करंट अफेयर्स से ही आता है। देन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी भी इम्पॉर्टेंट है। हमेशा UPSC एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक्ट्स तो पूछता ही है, तो वो इम्पॉर्टेंट। अब फिर ये जो पार्ट 4 है इसमें फुल एक्ट्स के बारे में, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर यहाँ ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर में एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ में ये जो एग्रीकल्चर का सेक्शन है अलग से, इसमें ये एग्रीकल्चर भी थोड़ा ये पढ़ लेना, क्योंकि एक बार UPSC ने बहुत सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछ लिए थे एक साल, तो इसीलिए थोड़ा बेसिक नॉलेज हुआ तो एटलीस्ट हेल्प होती है एलिमिनेट करने में ऑप्शंस को। तो यही है। फिर ग्लॉसरी है और उसके बाद आपको अपडेट करते रहना है इसको विद करंट अफेयर्स। देन आपको उसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों फिर स्पीशीज़ इन न्यूज़ और स्पीशीज़ का स्टेटस क्या है वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC उनसे क्वेश्चंस पूछता है। और ये जो अपेंडिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक चीज़ अच्छी है शंकर IAS बुक की कि इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और किस चीज़ पे फोकस करना है। तो इसको भी आप देख सकते हो पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस बुक को पढ़ने से पहले आप इसको देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। बट ये इसका ज़्यादा अच्छे से आप इसको यूज़ तब कर पाओगे PYQs को जब आपने 2 बार बुक को एटलीस्ट पढ़ लिया है, उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इसमें तो इतना ही था। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको और कौन कौन से टाइप की वीडियोस चाहिए, कौन सी बुक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।